हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टैली गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि टैली प्राइम का नया वर्जन टैली प्राइम 7.1 आ चुका है। हमारे पास बीटा वर्जन आ गया। आपको जल्दी ही ये आपके टैली में अपडेट करने के लिए आ जाएगा। हमने इस बीटा वर्जन में सारे ऑप्शंस ट्राई करके देख लिए हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करके देख ली हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, टैली इनवॉइस कस्टमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं टैली प्राइम के नए वर्जन में 7.1 में इनवॉइस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। अब आप अपने इनवॉइस को अपने तरीके से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने इनवॉइस को टैली में कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, कहीं पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 7.1 में इनवॉइस को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टैली का वर्जन दिखा देता हूं कि मैं टैली का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं टैली प्राइम का रिलीज़ 7.1 बीटा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है, जिसका कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आपके पास बीटा वर्जन है या लॉन्च वाला वर्जन है, तो अगर आपके पास लॉन्च वाला वर्जन है तो यहाँ पे बीटा नहीं लिखा होगा, 7.1 लिखा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इनवॉइस का फॉर्मेट देखिए कि जो टैली प्राइम में इनवॉइस का फॉर्मेट निकलता था या निकलता है वो कैसे निकलता है। तो जो नॉर्मल जो इनवॉइस निकलता है टैली से, वो कुछ इस तरह का इनवॉइस अभी आप प्रिंट कर रहे होंगे या आपने कस्टमाइज़ करवाया होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आपने जो है कस्टमाइजेशन करवा के अपना फॉर्मेट बनाया होगा। लेकिन अब इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, कहीं पे भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिस मत करना। एक एक चीज़ को डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये इनवॉइस बनाया, अब इस इनवॉइस को प्रिंट करना है मुझे, तो मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं इसी फॉर्मेट में इसको प्रिंट करूँ या फिर मैं इसको कस्टमाइज़ करूं। तो चलिए हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पे करंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेम्पलेट नेम क्या है, अभी क्लासिक टैली फॉर्मेट है, टैली का क्लासिक फॉर्मेट है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमें अलग फॉर्मेट बनाना है, कस्टमाइज़ करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऐड हुआ मिल जाएगा, चेंज टेम्पलेट। तो जैसे आप चेंज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में जो आपको टेम्पलेट मिलेंगे वो मिलेंगे 6 टेम्पलेट। सबसे पहला टेम्पलेट ये है, दूसरा टेम्पलेट ये है। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, देखिए ऊपर जो नेम है ये आपका, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो इस तरह का ये है। दूसरा फॉर्मेट देखेंगे तो दूसरे में देखिए लोगो यहाँ आ गया, नेम यहाँ आ गया और इस तरह की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तीसरा फॉर्मेट देखिए, तीसरा फॉर्मेट ये है, तो इस तरह का तीसरा फॉर्मेट है। चौथा फॉर्मेट देखिए, चौथा फॉर्मेट आपका ये आ जाएगा। फिफ्थ नंबर का जो फॉर्मेट है दोस्तों वो ये है, इसमें मल्टीपल लोगोज़ आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा फॉर्मेट है, जो सिक्स्थ फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, और जो टैली का क्लासिक फॉर्मेट है वो इस तरह का फॉर्मेट है। अब आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो टैली का ये जो फॉर्मेट है इसी को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या अपना टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं, जो कि टैली का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके देखते हैं, यानी कि कुछ चेंजेस करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये इनवॉइस कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ चेंज फॉर्मेट में, ठीक है। और कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको बटन नहीं मिलेंगे, चेंज फॉर्मेट यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाएंगे। तो हमें कौन सा करना है, क्लासिक वाला चेंज करना है, तो हम क्लासिक वाले फॉर्मेट पे चले जाएंगे, ठीक है। आप एरो से भी जा सकते हैं। तो ये वाला जो है ये क्लासिक वाला फॉर्मेट है। अब इसको हमें मॉडिफाई करना है अपनी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, यानी कि एडिट फील्ड एंड प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इनवॉइस का डमी फॉर्मेट है ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारे फील्ड्स हैं, आप इसको एंटर करके या माउस से क्लिक करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपने चेंज करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लोगो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लोगो ऐड कर देते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन भी, दूसरे तरीके से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी तक आप करते थे वहाँ पे भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लोगो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ मैंने लोगोज रखे हैं, तो वो यहाँ पे मैं लोगो नंबर 2 यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा लोगो यहाँ पे ऐड हो गया। अब दूसरा मेरे को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे अगर
नीचे जाएंगे तो आपको स्टैम्प बेस सिग्नेचर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है स्टैम्प बेस सिग्नेचर का है, तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जेपीजी फॉर्मेट में या बीएमपी फॉर्मेट में जो भी आपने अपना सिग्नेचर स्टैम्प बेस सिग्नेचर का फॉर्मेट बनाया है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने जेपीजी फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे, तो मैंने जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये देखिए ये ऐड हो गया। अब फाइनली देखिएगा कैसे, वो अभी आपको आगे पता लगेगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब और क्या आपने चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम, इसको आपने एडिट करना है। तो एडिट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। देखिए बोल्ड तो ये आ ही रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका फाउंड चेंज करना है, ठीक है, मतलब इटैलिक करना है, तो आप इसको इटैलिक पे यस कर सकते हैं। अब एडवांस फील्ड यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको और भी इस कंपनी के नेम को अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए आपको फाउंड चाहिए, तो फाउंड कौन सा चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो ये हमने ले लिया। अब आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए या मीडियम चाहिए, कैसा चाहिए, तो अभी लार्ज है, तो अगर एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा लार्ज ले लीजिए। अब आपको कंपनी के नेम का जो कलर क्या चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कलर चूज़ कर लेना है। देखिए सारे कलर्स यहाँ पे हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए यहाँ पे इंक ब्लू चाहिए, तो मैंने इंक ब्लू ले लिया। अब आपको लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो जैसे कि हमें यहाँ पे सेंटर में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए। तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ चूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसका प्रिंट आउट देखेंगे, यानी कि जब ये प्रिंट निकलेगा, प्रीव्यू देखेंगे, तब देखिए कैसे दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा आप और फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ ये येलो जा रहा है, इन फील्ड्स को, इनके फाउंड को या इनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। मान लिया जाए आपने इसको चेंज करना है, यहाँ पे बिल नंबर लिखा है, इनवाइस नंबर लिखा है, इसको चेंज करना है। अब मान लीजिए हम इसको लिखते हैं बिल नंबर, इनवाइस नंबर की जगह बिल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। बोल्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, इटैलिक चाहिए या नहीं चाहिए। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में भी यहाँ पे इसका फॉर्मेट किस तरह का चाहिए, मानी इसका फाउंड क्या चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें भी हम यही फाउंड डालते हैं। और ये मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, स्मॉल है, तो इसको मीडियम कर लेते हैं। और ये हमें ब्लैक में ही चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ये भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आप और भी जो भी फील्ड आप चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बायर बिल टू आ रहा है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस में अगर आपने, जैसे कि ये पार्टी जो परचेज कर रहा है बायर, उसका नेम है, तो उसके नेम का भी आप जो है फाउंड स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंगली, सेम जैसे कि अभी मैंने बताया। इसके अलावा जैसे कि ये ई वे बिल नंबर है, जैसे टर्म्स ऑफ पेमेंट है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप चेंज। अब मान लीजिए इसमें हम सिर्फ टर्म्स ऑफ पेमेंट ही रखना चाहते हैं, मोड नहीं रखना चाहते, तो इसको हम यहाँ ऐसे कर देते हैं। अब इसको आगे बढ़ेंगे, सेम यहाँ पे भी आप इसका फाउंड और स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा डेट है, तो इसको हम डालना चाहते हैं, मान लीजिए बिल डेट, और आगे हम इसका कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं सेम ये वाला ले लेते हैं, और इसको लार्ज ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, लेफ़्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, आइटम की डिस्क्रिप्शन है, इसको चेंज करना है कि क्या लिखना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। बस आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, सब टाइटल कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो सब टाइटल भी आप यहाँ पे सेकंड लाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर, ये आपको बोल्ड चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जीएसटी नंबर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये सॉरी जीएसटी रेट। ठीक है, ऐसे ही ये वाला है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एस्केप करना है, क्योंकि और हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करने के बाद में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह का कुछ दिखेगा। ये लोगो ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, कंपनी का नाम बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल में वाटर मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे वाटर मार्क का आपको इमेज चाहिए या टेक्स्ट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमें इमेज चाहिए, जो हमारा लोगो है वो हमारा इमेज चाहिए, तो इमेज हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये लोगो 2 ही ले लेता हूँ, ये हमें दिखेगा। हॉरिजॉन्टल दिखाना है या डायगोनल दिखाना है, तो हमें डायगोनल दिखाना है।
और उसके बाद इसका साइज़ क्या रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, स्मॉल रखना है, वो आप रख सकते हैं। मीडियम रख लेते हैं। और ये डार्क चाहिए, पिंक चाहिए या मीडियम चाहिए तो हम इसको मीडियम रख देते हैं। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब अभी आपको इसका साइज़ कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन अभी इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने अगर कोई फील्ड वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडर भी आप ऐड कर सकते हैं, इसी इनवाइस में हेडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी दूसरे इनवाइस का फॉर्मेट जब मैं बनाऊंगा, पूरा अपना कस्टमाइज़ करूंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है टैली का, उसी में कुछ चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपने कोई फील्ड ऐड करनी है, कस्टम फील्ड ऐड करनी है, तो किस लेवल पे करनी है, फुटर में करनी है या आपने पार्टी एंड इनवाइस डिटेल में करनी है या कंपनी डिटेल में करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि क्या करनी है यहाँ पे कंपनी लेवल पे, यहाँ पे आप कर सकते हैं, कुछ भी आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। जैसे कंपनी का कोई आपने लाइसेंस नंबर डालना है, कुछ डालना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं कि लाइसेंस नंबर है हमारा। अब इस लाइसेंस नंबर में आप आगे फील्ड डाल सकते हैं, क्या लाइसेंस नंबर है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा लाइसेंस नंबर, ठीक है, ये आपने डाल दिया। और भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइसेंस नंबर या मल्टीपल डिटेल ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फुटर में करना है, फुटर में कर सकते हैं, या कंपनी डिटेल में करना है, कंपनी डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। पार्टी की डिटेल में, पार्टी के इनवाइस के डिटेल में अब अगर आपने कुछ ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हम एजेंट यानी कि कैरियर और एजेंट का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो ये हम कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये वहाँ से पिक कर लेगा। जब आप कंसाइनी डिटेल्स जो आती है ना, डिस्पैच डिटेल, वहाँ पे जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे पिक कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ और हम डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट नंबर हो गया, प्राइस लेवल, जो भी हम प्राइस लेवल सेट करेंगे पार्टी में वो आ जाएगा। तो वो भी प्राइस लेवल यहाँ पे पार्टी की डिटेल के नीचे आपका ऐड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम फुटर में कुछ ऐड करना चाहते हैं, या कंपनी में जैसे कि आपकी ब्रांच है, डिस्पैच फ्रॉम है, तो डिस्पैच फ्रॉम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने डाल दिया और यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्पैच फ्रॉम, ठीक है, और आगे हम कॉलन लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डालते हैं जहाँ से भी हमारा जाता है, जैसे कि प्लॉट नंबर हमने डाल दिया 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी आपने डालना है, जैसे कि न्यू दिल्ली, ये हमने डाल दिया। डिस्पैच फ्रॉम हमारा यहाँ से हो रहा है। अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा वहाँ पे। अब उसके बाद क्योंकि कंपनी डिटेल में हमने डाल दिया डिस्पैच फ्रॉम, अब इसके अलावा आप और क्या क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये टेम्पलेट बनाने के बाद में अब आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अब फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख देते हैं इनवाइस 1, ठीक है, ये हम रख देते हैं। आगे हम इसको हटा देते हैं, इनवाइस 1 हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप इसको डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं, सेट एज डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल सेल वाउचर, अगर आपको सबके लिए चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हैं। अदरवाइज वाउचर टाइप पे भी आप टैग कर सकते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे टैग करना है। सो एडिशनल डिटेल यहाँ पे यस करिए। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सभी कंपनी के लिए ये फॉर्मेट आपने एप्लीकेबल करना है, जो भी आप टैली में कंपनी बनाएंगे, या सिर्फ आपने इस कंपनी के लिए करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको सभी कंपनी के लिए कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछता है प्रिंट ही प्रिंट के लिए चाहिए, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल और व्हाट्सएप के लिए, सभी के लिए चाहिए, तो हम इसको यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये बना कैसे है, इसका प्रीव्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हमारा फॉर्मेट बन गया। कंपनी का नाम बड़ा बड़ा आपका यहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में लोगो आ गया। यहाँ पे देखिए डिस्पैच फ्रॉम और लाइसेंस नंबर हमने डाला था, तो वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। इसका फाउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। बिल नंबर देखिए ये हमने कस्टमाइज़ किया था, ये कस्टमाइज़ किया था, ये सारा हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वाटरमार्क आ गया, यहाँ पे आपका स्टैम्प बेस सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे कमी क्या है, यहाँ पे एक कमी है टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे ऐड करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आपने जाना है अपने गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में जाने के बाद में आपने जाना है वाउचर टाइप पे। वाउचर टाइप पे यहाँ पे जाना है सेल्स में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और मिल जाएगा, एक नहीं 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का यूज़ करने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा इस वाउचर टाइप के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आपने रखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी आप टेम्पलेट बनाएंगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर इस
वाउचर टाइप के लिए, इस सेल्स वाउचर टाइप के लिए आप ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स वैसी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और एडिशनल मिल जाएगा, सेट ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पहले ही प्रीडिफाइन करके रखी हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन सेल्स के लिए बनाई है, एक मैंने सेल्स ऑर्डर के लिए बनाई है। तो सेल्स के लिए जैसे आप यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर देंगे, उस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन का नाम डाल देंगे, एंटर करेंगे, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे एंटर करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, जो भी आप जितनी भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है ये आ जाएंगी। दूसरा आप यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे ही आप मल्टीपल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चूज़ करना है डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि इस वाउचर टाइप के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ये मेरा सेल्स वाउचर है, तो सेल्स वाला मैंने चूज़ कर लिया और इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, जानने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट नहीं हुई हैं। तो प्रिंट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। देखिए ये ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एनेबल कर देना है। अब एनेबल करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको एनेबल करेंगे, देखिए ये डिसेबल हो गया, एनेबल किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन चूज़ करने के लिए आ गया। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 1 टाइम के लिए होगा, क्योंकि वहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन सेल्स टर्म्स एंड कंडीशन चूज़ किए हैं। तो ये परमानेंटली यही आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर के लिए आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट फॉर डिस्प्ले, तो आपको किस तरह से, सिंगल लाइन में चाहिए या डबल लाइन में चाहिए। तो चलो पहले मैं आपको सिंगल कॉलम में इसको दिखा देता हूँ, सिंगल कॉलम में कैसे निकलेगा। ठीक है, अब चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू कैसे निकला, ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे इसको डबल करके देखते हैं, डबल में कैसे दिखता है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए ये वाला है, अभी सिंगल कॉलम आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये डबल कॉलम हो जाएगा। तो अभी ये कैसे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे प्रिंट करेगा, आप चाहते हैं कि मेरा इनवाइस ज़्यादा पेपर कंज्यूम ना हो, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल लाइन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें तो आइटम कम है, इसमें तो सिर्फ 7 आइटम है। अब ऐसा इनवाइस जिसमें कि बहुत सारी आइटम्स हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपकी इतनी आएंगी। आप और भी इनेबल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, और भी जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे अभी आप करते थे वैसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, वाटर मार्क चेंज करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपको चाहिए, जैसे पहले आप सेटिंग करते थे वैसे ही आप कर सकते हैं। लाइसेंस नंबर देखिए मैंने दिया था यहाँ पे, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, जो कि वहाँ से उठाया था, डिस्पैच फ्रॉम दिया था, वहाँ से उठा लिया इसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन में। अब चलिए आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइज़ है ना, ये सेट हाइट और विड्थ, इसको ऑटो बना दिया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको ऑटो रखना चाहते हैं या मैनुअल रखना चाहते हैं। अब देखिए अभी ये ऑटो है, तो इनवाइस में जैसे जितनी आइटम्स हैं उतनी आइटम्स के हिसाब से इनवाइस अपना छोटा बड़ा हो जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई छोटा बड़ा ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहूँ वैसा आए, तो यहाँ पे ऑटो की जगह पे आप इसको मैनुअल एंटर करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा। अब मैनुअल होगा तो फिर आप इसकी हाइट और विड्थ जो है आप इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइट 10 हो गया, इसको मैं 9 कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब वही है जैसे पहले था। अब देखिए ये इसका ये फिक्स हो जाएगा, अभी ऑटो पे नहीं आएगा, इसमें कम आइटम होंगी ज़्यादा आइटम होंगी तो इनवाइस ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिंट होगा। और ऑटो होगा तो ऑटो में आपका यहाँ पे देखिए, अगर ऑटो होगा तो एक बड़ा मैं आपको इनवाइस प्रिंट करके दिखाता हूँ जिसमें बहुत सारी आइटम्स हैं। तो ये देखिए ये इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं, लगभग कम से कम 30-40 आइटम्स हैं। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ये इसका प्रिंट आउट निकला, तो इसमें एक ही इनवाइस में ये कम से कम ये 26 यहाँ पे, हाँ 26 आइटम्स इसने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरे पेज में चला गया होगा, अभी देखिए दूसरे पेज में चला गया। तो इस तरह से अगर आप इसको ऑटो नहीं रखना चाहते, मैनुअल रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैंने नाम जो है यहाँ पे जो कंपनी का नाम है बड़ा किया था, और इसका जो फाउंट है चेंज किया था, उसके बाद इसका कलर भी चेंज किया था, वो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वाटर मार्क आ रहा है, सिग्नेचर स्टैम्प भी सिग्नेचर आ रहा है,
इसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आ रहा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसेबल हो गई हैं, डबल कॉलम में चाहिए। ठीक है, ये आपकी सेकेंड पेज में टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी अगर आपका इनवाइस बड़ा है तो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे चलते हैं चेंज टेम्पलेट में, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। इसमें आप कलर वगैरह भी थीम इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज टेम्पलेट पे जाइए और यहाँ पे कलर, फाउंट एंड कलर पे भी आप जा सकते हैं कि आपको टोटल फाउंट कैसा चाहिए। तो जैसे कि आपको मान लीजिए ये वाला फाउंट चाहिए, कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल नन चाहिए। और फाउंट कलर क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा फाउंट कलर हमारा इंक ब्लू में आना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको फिर सेव करना है। यहाँ पे ये करने के बाद में सेव कर देना है। ठीक है, ये सेव करेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा हमारा इनवाइट इस तरह से बन गया। सभी का जो कलर है वो इस तरह का हो गया, फाउंट इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और क्या इसमें कर सकते हैं, चेंज फॉर्मेट में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विद कलर और विदाउट कलर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिखा रहा है प्रिंट विदाउट कलर, अगर इसको क्लिक कर देंगे तो ये विदाउट कलर आ जाएगा। ठीक है, विदाउट कलर आ गया। अगर आपको कलर चाहिए तो इस पर क्लिक करिए और जो भी कलर आपने सेट किया था वो कलर यहाँ पे फाउंट का आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं चेंज टेम्पलेट में और यहाँ पे और क्या आप कर सकते हैं। प्रिंटिंग सेटिंग है, अगर आपको वैसे ही नहीं करना क्लिक करके तो यहाँ से भी प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए ये प्रिंट सेटिंग यहाँ पे आपकी सेव हो जाएंगी। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड रिमूव फील्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से कौन से फील्ड आपको इनेबल करनी है, कौन सी डिसेबल करनी है। ठीक है, और इसमें जो है आप यहाँ पे हेडर और फुडर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है हेडर इमेज और फुडर इमेज। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेडर और फुडर आ जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे हेडर चाहते हैं। ठीक है, तो हेडर यहाँ पे इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद में यहाँ पे हमें हेडर चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आपके पास जेपीजी या बीएमपी फाइल होगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जहाँ पे हेडर और फुडर रखा है, तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको फुटर को रख देते हैं। अब ये कैसे चाहिए, बिलो जो आपका इनवाइस का टाइटल है उससे नीचे चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, तो हम यहाँ पे बिलो कर देते हैं। यहाँ पे फिट इमेज टू पेज विड्थ के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। इसको यस कर देना। फ्रंट पे चाहिए, मतलब एक पेज पे चाहिए या सभी पेज पे चाहिए, तो हम फ्रंट पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ पे फुटर आ गया। ठीक है, हालांकि ये फुटर नहीं होना चाहिए, फुटर दूसरे तरह का, लेकिन ये फुटर है, हेडर इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको फॉर एग्जांपल, ये तो आपका ये फुटर था, इसको मैं फुटर में लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुटर में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा फुटर में और इसको यस कर दिया, लास्ट पेज ओनली कर दिया और यहाँ से मैं हेडर को हटा देता हूँ, हेडर मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये मैं सेव कर देता हूँ दोबारा से और ये मैंने सेव कर दिया। अब आप इनवाइस का फॉर्मेट देखेंगे तो लास्ट पेज में जो है आपका, जो आपके मल्टीपल ब्रांड हैं तो उनके लोगोज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, लेकिन ये आपको डिज़ाइन करके रखना पड़ेगा इस तरह से। अब मैं एक बड़ा इनवाइस है, ये तो बड़ा इनवाइस था, छोटे इनवाइस में दिखाता हूँ क्योंकि सेकेंड पेज में आपको हो सकता है विजिबिलिटी सही नहीं आ रहा हो। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आपके लोगोज़, मल्टीपल लोगोज़ फुटर आ जाएगा। अब आप हेडर बनाना चाहते हैं तो हेडर को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हेडर भी ऐड करके देखते हैं। तो हेडर मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो हेडर पे चलते हैं, इसको इनेबल करते हैं और यहाँ पे हेडर, ये जो है मेरा हेडर है। ठीक है, बिलो रखना है या अबव रखना है, तो इसको हम अबव रखते हैं, इसको यस करते हैं, फ्रंट पेज। तो ये देखिए ये मेरा हेडर यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह से हेडर आप बना सकते हैं, डिज़ाइन करके रख सकते हैं और वो फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि ये जो आपका टाइटल है या सब टाइटल है, इसे ऊपर रखना है या इसे नीचे रखना है। तो अभी मैंने इसे ऊपर रखा था, अगर आपने नीचे रखना है तो यहाँ पे आपने हेडर पे क्लिक करना है और इसको चेंज कर देना है। ठीक है, बिलो कर देना है, तो ये आपका टाइटल के नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ इस टेम्पलेट को इस तरह से। अब हम
इसका फॉर्मेट देते हैं। देखिए ये हमारा हेडर आ गया, ऊपर टैक्स इनवाइस ऊपर लिखा आ गया, और उसके बाद ये हमारा हेडर आ गया, उसके बाद यहाँ से बिल स्टार्ट हो गया और नीचे हमारा फुटर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 पेज पे आ गया है, क्योंकि हेडर और फुटर भी ऐड हो गया है इसमें। तो मैं आपको सिंगल पेज में दिखाता हूँ जिसमें कम आइटम है, ये वाला सिंगल आइटम है, तो इसमें करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपका इनवाइस जैसे बन जाएगा। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो आपका हेडर है फुटर है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आपका हेडर है छोटा सा, तो आप जो है इसका आधा, यानी कि ये लगभग 2 इंची है, तो आप 1 इंची में आप अपना हेडर बना सकते हैं, और फुटर भी आप 1 इंची में बना सकते हैं, ताकि ऊपर नीचे आपका इस तरह से प्रिंट होके आ जाए। तो ये तो था कि जो टैली में एग्जिस्टिंग इनवाइस है उसको आप कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। अब आपको अपना इनवाइस कैसे बनाना है, मतलब अपना पूरा इनवाइस कैसे कस्टमाइज़ करना है इस तरह का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरह के इनवाइस आपको कैसे कस्टमाइज़ करने हैं, जिसमें मल्टीपल लोगोज आ जाएँ, कंपनी का नाम कुछ इस तरह का आ जाए। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा मैंने आपको जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसको कस्टमाइज़ करना बताया कि उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका जो फॉर्मेट है कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पूरा फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट बना सकते हैं, इनको भी कस्टमाइज़ करना बताऊंगा। इसमें हेडर फोल्डर लगाएंगे, इसमें कलर थीम चेंज करेंगे, पूरे कलर का इनवाइस चेंज करेंगे, मल्टीपल लोगोज लगाएंगे। तो वो सारा मैं आपको जो है अगला जो कस्टमाइजेशन है कि आपको अपना पूरा फॉर्मेट कैसे बनाना है अपनी अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।